हेलो गाइस, वेलकम टू वोकैबुलरी वर्ल्ड। माय नेम इज़ ब्रिज मोहन और ये हमारे फ्रेजल वर्ब की सेकंड वीडियो है। सो आज की इस वीडियो में हम 5 और फ्रेजल वर्ब्स के बारे में सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो फ्रेजल वर्ब है वो है एक्ट अप। एक्ट अप का इंग्लिश में मतलब होता है बिहेव बैडली या फिर स्ट्रेंजली, और हिंदी में इसका मतलब होता है बुरा बर्ताव करना। जैसे बुरा बर्ताव बंद करो राहुल, सो इंग्लिश में से हम बोलेंगे स्टॉप एक्टिंग अप राहुल, स्टॉप एक्टिंग अप राहुल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपके दोस्त पार्टी में बुरा बर्ताव कर रहे थे, इसे इंग्लिश में बोलेंगे हम योर फ्रेंड्स वर एक्टिंग अप इन द पार्टी, यानी कि आपके जो दोस्त हैं वो पार्टी में बुरा बर्ताव कर रहे थे, बुरी तरीके से बिहेव कर रहे थे। तो चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी फ्रेजल वर्ब है वो है एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन का मतलब होता है कार्रवाई करना, और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं टू टेक एन एक्शन ऑन इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो सूचना आपको मिली है आप उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। जैसे सीबीआई उस सूचना के ऊपर कार्रवाई कर रही है जो उन्हें एक सूचना देने वाले से मिली है, तो इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे द सीबीआई इज एक्टिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन दे हैव रिसीव्ड फ्रॉम एन इन्फॉर्मर। इन्फॉर्मर मतलब जो इन्फॉर्मेशन देता है उसे इंग्लिश में इन्फॉर्मर कहते हैं। सो द सीबीआई इज एक्टिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन दे हैव रिसीव्ड फ्रॉम एन इन्फॉर्मर। जो सीबीआई है वो सूचना के ऊपर काम कर रही है जो उसे एक सूचना देने वाले से मिली है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्या हमें इस पत्र पर कार्रवाई करनी चाहिए जो उससे मिला है, यानी कि हमें एक पत्र मिला है और उसमें कुछ लिखा हुआ है, तो क्या उसके बेस पे हमें उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को बोलेंगे शुड वी एक्ट अपॉन द लेटर वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम हर। शुड वी एक्ट अपॉन द लेटर वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम हर, यानी कि जो हमें उससे लेटर मिला है क्या हमें उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है ऐड ऑन। ऐड ऑन का जो मतलब होता है वो होता है शामिल करना, इनकॉर्पोरेट करना, यानी कि किसी चीज को शामिल कर लेना, ऐड कर लेना। जैसे कृपया पिज्जा के पैसे मेरे बिल में ऐड कर देना, यानी कि जो पिज्जा के पैसे हैं वो हमें बिल में ऐड करने हैं, तो इसे हम कहेंगे प्लीज ऐड पिज्जा प्राइस ऑन माई बिल। प्लीज ऐड पिज्जा प्राइस ऑन माई बिल। क्या हमें ये पेन्स अपनी स्टेशनरी के सामान में ऐड करने की ज़रूरत है, यानी कि हमारे पास ऑलरेडी कई सारा सामान है, तो क्या ये पेन हमें एडिशनली ऐड करने की ज़रूरत है। तो इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे डू वी नीड टू ऐड दीज पेन्स ऑन आवर स्टेशनरी स्टफ। डू वी नीड टू ऐड ऑन these pens on our stationery stuff. Do we need to add these pens on our stationery stuff? Stuff का मतलब होता है सामान। तो चलिए हमारे फोर्थ फ्रेजल वर्ब की ओर बढ़ते हैं। सो फोर्थ जो फ्रेजल वर्ब है वो है ऐड अप। पहला वाला जो था वो था ऐड ऑन था, और जो ये वाला है ये है ऐड अप। ऐड अप का मतलब होता है टोटल करना, कुल मिलाकर के कुल कितना हो गया, यानी कि टोटल हमारा कितना हो गया। चलिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या आप मेरे फ़ोन और लैपटॉप का अमाउंट टोटल कर सकते हैं। तो इंग्लिश में हम एड अप का यूज़ करके बोलेंगे इस फ्रेजल वर्ब का कैन यू प्लीज़ एड अप माई फ़ोन एंड लैपटॉप अमाउंट। कैन यू प्लीज़ एड अप माई फ़ोन एंड लैपटॉप अमाउंट। फ़ोन के पैसे मिलाने के बाद बिल 35,000 का था, मतलब कि जब फ़ोन का जो बिल है वो मिलाया तो उसके बाद जो बिल था वो 35,000 का हो गया। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे The bill was of 35K after adding up a smartphone price. After adding up a smartphone price, यानी कि जो फ़ोन का प्राइस मिलाने के बाद में जो बिल है वो 35,000 का हो गया। K का मतलब होता है 1000। चलिए हमारे पांचवें फ्रेजल वर्ब की ओर बढ़ते हैं जो कि है एग्री विद। एग्री विद का मतलब होता है टू एग्री, यानी किसी से सहमत होना, टू एग्री विद समवन या फिर समथिंग। जैसे जो आप कह रहे हो मैं उससे सहमत हूँ। I agree with you what you are saying, यानी कि जो आप कह रहे हो मैं उससे एग्री हूँ। वह इतनी आसानी से दूसरों से सहमत नहीं होती है, मतलब कि कोई लड़की है जो इतनी आसानी से किसी से सहमत नहीं होती है, तो इसे हम बनाएंगे she does not agree with others so easily. She does not agree with others so easily. सो चलिए गाइस इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। Thank you very much for watching this video. If you like the video, please guys share and subscribe the channel for such more knowledgeable videos. Thank you very